हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, दरिया गांव। वहां जीवन सीधा सादा था, जैसे समय थम गया हो। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक बूढ़ा लकड़हारा रहा करता था, बाबा करीम। एक खामोश मेहनती इंसान जिसकी पीठ जरा झुकी हुई थी और आंखों में एक गहरी थकी हुई चमक थी, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी अब भी पेड़ों की जड़ों को चीर सकती थी। बाबा करीम का इकलौता साथी था शेरू, एक बड़ा भूरा और ताकतवर कुत्ता। उसकी एक आंख के ऊपर पुराना घाव था, शायद किसी पुराने संघर्ष की याद। पर उसकी चाल में गर्व था और आंखों में ऐसी सजगता कि कोई भी शिकारी दूर से पहचान जाए कि ये कोई साधारण जानवर नहीं। हर सुबह जब सूरज अब भी पहाड़ों के पीछे होता, बाबा करीम कुल्हाड़ी कंधे पर रखता, शेरू को सीटी बजाकर बुलाता और चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ता। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती, पर उनकी खामोशी में गहरी समझदारी थी। एक रिश्ता था, नजरों और मौन के बीच बंधा हुआ। उस साल सर्दियां कुछ जल्दी आ गई थीं। बर्फ ने पेड़ों को ढक लिया था और रातों की ठंड इंसानों की हड्डियों तक उतर रही थी। तभी गांव में खबर फैलने लगी, भेड़िए जंगल में लौट आए हैं। चरवाहे अपने मवेशियों की लाशें पा रहे थे और रात को जंगल से डरावनी गुर्राहटें सुनाई देती। गांव वालों में डर घर कर गया। गांव के बुजुर्ग मुखिया गुलाम दीन ने सबको बुलाकर कहा, अब जंगल वैसा नहीं रहा। अगर जाना हो तो किनारे तक ही जाना और अकेले बिल्कुल नहीं। सबने सहमति में सिर हिलाया, मगर बाबा करीम कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा वैसे ही शांत था। जब किसी ने कहा, करीम भाई अब संभल कर जाना, तो उसने बस एक बात कही, मैं कभी अकेला नहीं होता। अगली सुबह बाबा करीम और शेरू कुछ ज्यादा ही जल्दी निकल पड़े। जंगल अब और ज्यादा चुप था और हर पेड़ जैसे किसी खतरे की आहट दे रहा था। वो लोग उस हिस्से में गए जहां सदियों पुराने पेड़ थे और जहां अब तक कोई नहीं गया था इस मौसम में। वहां बर्फ की मोटी चादर फैली थी। बाबा ने कुल्हाड़ी उठाई और काम में लग गया। शेरू एक चट्टान पर बैठकर चारों ओर निगाह रखे हुए था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी शेरू की गुर्राहट गूंजी, गहरी और चेतावनी भरी। बाबा करीम तुरंत सतर्क हो गया। झाड़ियों के पीछे से 3 भेड़िए निकले, भूखे, दुबले और खतरनाक। उनके नथुने फड़क रहे थे और आंखों में एक पागलपन था। वे शिकार की तलाश में थे। शेरू तुरंत अपने मालिक के आगे आकर खड़ा हो गया। उसकी पीठ तनकर खड़ी थी और शरीर किसी धनुष की तरह तना हुआ। बाबा करीम ने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी और कहा, हटो पीछे। लेकिन भेड़िए अब डर से ज्यादा भूख में जी रहे थे। अचानक एक भेड़िया झपटा। शेरू उस पर टूट पड़ा। दोनों बर्फ में लौटने लगे। दांतों की चरमराहट, खून की छींटें और बर्फ में चीरती आवाजें, सब कुछ भयावह था। दूसरे भेड़िए ने बाबा करीम पर हमला किया, लेकिन बूढ़े ने कुल्हाड़ी घुमा दी। तीसरा भेड़िया शेरू की पीठ पर चढ़ गया, लेकिन शेरू ने गर्दन पकड़ ली। बाबा करीम को समझ आ गया कि सिर्फ कुल्हाड़ी से बात नहीं बनेगी। उसने तुरंत अपनी थैली से सूखे कपड़े और पत्तों का गट्ठा निकाला, माचिस से आग लगाई और जलता हुआ गोला भेड़ियों की ओर फेंका। आग देखकर 2 भेड़िए डरकर पीछे हट गए, पर सबसे बड़ा और भयानक भेड़िया अब भी डटा था। उसकी आंखें किसी बदले की आग से जल रही थीं। वह गरजता हुआ बाबा करीम की ओर लपका। बाबा ने कुल्हाड़ी उठाई, पर उसके बूढ़े हाथ अब थक चुके थे। तभी शेरू ने तीसरी बार छलांग लगाई और भेड़िए से भिड़ गया। दोनों जमीन पर गिरे और एक दर्द भरी चीख के साथ वो भेड़िया लहूलुहान जंगल की ओर भाग गया। बर्फ फिर से गिरने लगी थी। चारों ओर शांति छा गई थी, लेकिन शेरू अब नहीं हिल रहा था। बाबा करीम दौड़कर उसके पास गया। शेरू की सांसें उखड़ चुकी थीं, शरीर खून से सना था। उसने सिर बाबा की गोद में रखा, हल्की सी दुम हिलाई और फिर शांत हो गया। बाबा करीम वहीं बर्फ में बैठा रहा। ना आंसू थे, ना चीख, सिर्फ एक भारी खामोशी, जैसे समय थम गया हो। कुछ देर बाद वह उठा, अपनी चादर में शेरू को लपेटा, लकड़ियों के साथ स्लेड पर रखा और चुपचाप गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में मिलने वाले हर इंसान ने देखा, कुल्हाड़ी वाला आदमी, थकी चाल और उसके पीछे एक वफादार साथी की लाश। उस रात बाबा करीम ने अपने घर के पीछे उस पुराने बरगद के नीचे खुद से एक कब्र खोदी। उसी मिट्टी में जहां शेरू अक्सर बैठा करता था, उसने उसे दफनाया।
पत्थर का छोटा सा निशान रखा और वहीं बैठ गया पूरी रात। फिर यह उसका रोज का नियम बन गया। हर शाम वो उस कब्र के पास जाकर बैठता, धीरे धीरे बातें करता, जैसे शेरू अब भी उसकी बात सुन रहा हो। गांव के बच्चे अब उससे शेरू की कहानी सुनने आने लगे। क्या शेरू ने अकेले 3 भेड़ियों से लड़ाई की थी? कोई पूछता। बाबा हल्की मुस्कान देता, हाँ, और मेरे लिए आखिरी सांस तक लड़ा। वक्त बीतता गया। बाबा करीम अब बहुत बूढ़ा हो चला था। जंगल भी अब शांत रहने लगा था। लेकिन कुछ रातों को जब पूरा चांद निकलता और हवा पेड़ों में से होकर सरसराती, तो गांव वाले कहते, सुनो, किसी कुत्ते की आवाज जैसी। बाबा तब शेरू की कब्र के पास बैठा होता और धीरे से कहता, तू अब भी यहीं है शेरू, मैं जानता हूं।